अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि माइक एलन ब्रटले की पीएलसी माइक्रोलॉजिक्स 1000 से लेके 1000 टू 1500 पीएलसी की वायरिंग कैसे की जाती है और 1000 से 5000 1500 तक की जितनी भी पीएलसी हैं सबकी वायरिंग सेम ही है और एक ही जैसी शेप है इनकी। ये माइक्रोलॉजिक्स 1000 पीएलसी है, ये एबी की है, एलन ब्रटले पीएलसी है। माइक्रोलॉजिक्स ये देखिए 1000 यहाँ पे साइड पे लिखा होता है। ये इसकी प्रोग्रामिंग पोर्ट है। ये जो इसकी प्रोग्रामिंग पोर्ट है, यहाँ से आप इसमें प्रोग्राम डाउनलोड अपलोड सब कुछ कर सकते हैं। ये पीएलसी स्टेटस लाइट है ये वाली, कि पावर आ रही है कि नहीं, पीएलसी रन है कि नहीं। अगर कोई फॉल्ट है तो यहाँ पे फॉल्ट की लाइट आएगी, और अगर कोई फोर्स से इनपुट आउटपुट ऑन है तो वो यहाँ पे फोर्स भी आपको बताएगा। ये इसके आउटपुट टर्मिनल है। ये आउटपुट स्लाइड की एलईडी, जब कोई एलईडी ऑन होगी तो ये आउटपुट की लाइट्स ऑन होगी। ये इनपुट लाइट्स की एलईडीज हैं। यहाँ से आपको पता चलेगा कि कौन सी इनपुट आ रही है, कौन सी इनपुट नहीं आ रही। तो मैं आपको इसकी वायरिंग पे लिए चलता हूँ। ये इसकी माइक्रोलॉजिक्स 1000 पीएलसी है। ये इसकी वायरिंग की है मैंने। जब मैं इसे यहाँ पर एल एन देता हूँ, एल और एन, जब इसे सप्लाई 220 वोल्ट सप्लाई देता हूँ तो ये यहाँ पे एल एन जो है, ये दो सप्लाई मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे एल पे 220 वोल्ट एसी देना है और एन पे 0 वोल्ट देना है। एक मिनट, यहाँ पे मैं लाइन आपको लगा ही देता हूँ। और इससे ही कंट्रोल सी भी कर लें। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, रेड वायर जो है ये 220 वोल्ट एसी की है, जो ब्लैक वायर है ये 0 वोल्ट एसी की है। तो जब मैं पीएलसी को 220 वोल्ट एसी दूंगा तो पीएलसी में से 24 वोल्ट डीसी निकलेंगे, पॉजिटिव 24 वोल्ट और नेगेटिव 24 वोल्ट डीसी निकलेंगे। एलन ब्रटले पीएलसी में जो एक सबसे बहुत अच्छी चीज़ है कि इसमें डीसी कॉमन जो इसकी होती है ये दो होती है कॉमन। बाकी पीएलसी में एसएस होती है, लेकिन इसमें डीसी कॉमन लिखा होता है। अगर ये देखें आप पॉजिटिव 24 वोल्ट यहाँ से लेके डीसी कॉमन पे पॉजिटिव 24 वोल्ट देते हैं तो ये डीसी 24 वोल्ट जो ये नीचे से आके देखो, यहाँ से X0 को भी मिल जाते हैं, I01 को और I02 I03 सब को मिल जाते हैं यहाँ से। और ये नेगेटिव 24 वोल्ट जो है, ये नेगेटिव 24 वोल्ट जो है ये यहाँ ऊपर से आएगी। इसे आप 0 वोल्ट भी लिख सकते हैं, 0 वोल्ट भी आप इसे लिख सकते हैं। जब 0 वोल्ट यहाँ से आएंगे इधर को, तो जब मैं इस बटन को ऑन करूंगा, जब मैं इस बटन को यहाँ से ऑन करूंगा तो यहाँ से 24 वोल्ट 0 वोल्ट यहाँ से आएंगे और 24 वोल्ट यहाँ से जा रहे होंगे। तो ये I0 पे जब 24 वोल्ट पूरे होंगे तो ये प्रोग्रामिंग में ऑन हो जाएगा। और इसकी जो ये मैंने आपको एलईडी लाइट दिखाई है, ये वाली, ये एलईडी लाइट ऑन हो जाएगी जब 24 वोल्ट I0 पे पूरे होंगे 24 वोल्ट, तो ये लाइट ऑन हो जाएगी कि ये इनपुट की लाइट ऑन हो गई है इसकी। जब ये देखें ना यहाँ से डीसी कॉमन पे 24 वोल्ट पॉजिटिव आ रहे हैं तो ये नीचे से सबको डीसी वोल्ट 24 वोल्ट मिल रहे हैं। जब यहाँ से 0 वोल्ट आएगा तो ये 24 वोल्ट पूरे हो जाएंगे I0 पर, तो ये ऑन हो जाएगी। इसी तरह जब मैं I1 को ऑन करूँगा तो ये भी ऑन हो जाएगी। ये I01 को जब मैं ऑन करूँगा तो ये भी ऑन हो जाएगी। यहाँ पे एक चीज़ ये भी देखें कि ये देखें I-0, I-1, I-2, I-3, इसी तरह ये कैरी ऑन चलता रहेगा 19 20 जहाँ तक भी होगा। तो ये एक मैंने इसमें एनपीएन सेंसर लगाया है। एनपीएन सेंसर की जो आउटपुट होती है ना, मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ। एनपीएन सेंसर की जो आउट होती है ना, आउट वो 0 वोल्ट होती है। और जो पीएनपी सेंसर होता है इसकी आउटपुट 24 वोल्ट होती है, डीसी होती है इनकी। पीएनपी
सेंसर आउटपुट 24 वोल्ट डीसी होती है और ये भी 0 वोल्ट डीसी होती है। तो जब मैं एनपीएन सेंसर को मैं यहाँ पे ये इसको मिल रही है, मैं यहाँ पे इसे ब्राउन कर देता हूँ ताकि आपको सेंसर को 24 वोल्ट मिल रहे हैं एनपीएन सेंसर को। जब इस सेंसर के आगे ये मेटल का सेंसर है, जिस चीज़ का सेंसर भी होगा, जब वो चीज़ इसके सामने आएगी तो ये 0 वोल्ट जनरेट करेगा। जब 0 वोल्ट I2 पे आएंगे तो इस पे ये ऑलरेडी डीसी 24 वोल्ट यहाँ से मिल रहे थे, यहाँ से 0 वोल्ट आएगा तो ये प्रोग्रामिंग में I2 ऑन हो जाएगा, क्योंकि एनपीएन सेंसर की जो आउटपुट होती है वो 0 वोल्ट डीसी होती है और हमने कॉमन पे 24 वोल्ट दिए हुए। जब हम यहाँ से 0 वोल्ट देंगे तो ये प्रोग्रामिंग में ऑन होगी I2, I1, I3 और ये देखिए यहाँ से 24 वोल्ट आ रहे हैं। जब इस सेंसर के सामने कोई चीज़ आएगी तो ये उतनी देर तक I2 को ऑन रखेगा। जैसे इस सेंसर के सामने से चीज़ चली जाएगी तो ये आउटपुट को इनपुट को दोबारा ऑफ कर देगा। इसी तरह ये इसकी एक कॉमन पे 4 इनपुट्स थी, तो इसी तरह ही दूसरी कॉमन डीसी कॉमन है, तो इस डीसी कॉमन पे मैंने 0 वोल्ट दिए हैं, यहाँ पे मैंने 0 वोल्ट दिए हैं। अब यहाँ से जब मैं इसे ऑन करूंगा, सॉरी ये 0 वोल्ट कॉमन दिए तो इसे ऊपर से ये मिलनी थी ये वायर्स। एक मिनट मैं इसे भी ओके कर देता हूँ। सॉरी फॉर ये कोई नहीं, थोड़ी सी वायरिंग में गलती आ गई है तो इसे मैं दुरुस्त कर देता हूँ। ये देखें, ये मेरी, इसे भी मैं कलर सबके चेंज कर देता हूँ ताकि कोई, ये देखें अब ये मैंने डीसी कॉमन पे जो है ना ये नेगेटिव 0 वोल्ट दिए हैं, तो ये सबको नीचे से 0 वोल्ट कॉमन मिल गए हैं। जब मैं इसे ऑन करूंगा तो 24 वोल्ट जो है ना ये इसे मिलेंगे। ये देखिए अब यहाँ ऊपर से 24 वोल्ट, यहाँ से 24 वोल्ट डीसी आ रहे होंगे और यहाँ से 0 वोल्ट डीसी जा रहे होंगे। जब I4 पे 24 वोल्ट पूरे होंगे तो ये प्रोग्रामिंग में ऑन हो जाएगा। इसी तरह जब इसको सप्लाई मिलेगी तो ये भी प्रोग्रामिंग में ऑन हो जाएगा, क्योंकि सबको यहाँ से 0 वोल्ट कॉमन मिल रहे हैं। इसमें 24 वोल्ट कॉमन मिल रहे थे इस साइड में, और इस साइड पे 24 वोल्ट 0 वोल्ट कॉमन मिल रहा है और यहाँ पे 24 वोल्ट कॉमन था, और यहाँ पे हमने एनपीएन सेंसर लगाया था। अब यहाँ से 24 वोल्ट डीसी आ रहे हैं। ये पीएनपी सेंसर है। पीएनपी सेंसर की जो आउटपुट है वो 24 वोल्ट डीसी है। जब इस सेंसर के सामने कोई चीज़ आएगी तो ये अपनी आउटपुट 24 वोल्ट डीसी I7 पे देगा, और I7 उतनी देर तक ऑन रहेगी जब तक इस सेंसर के सामने चीज़ रहेगी। जैसे इस सेंसर के सामने से चीज़ हटा देंगे तो ये सेंसर फिर ऑफ हो जाएगा और अपनी इनपुट ऑन ऑफ कर देगा। और इसी तरह जब मैं इसको ओपन करूँगा तो ये ओपन हो जाएगा, और अगर इसको मैं क्लोज करना चाहूँगा तो ये क्लोज हो जाएगा। इसी तरह आप इनको ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये मेरे पुश बटन टाइप हैं, इनमें पुश बटन एज अ पुश बटन यूज़ किया है। आप इसने ऑफ, जब मैं इसे ऑन करता हूँ तो ये मेरी I6 ऑन हो गई है और 0 वोल्ट नीचे से आ रहे थे, 24 वोल्ट ऊपर से जा रहे थे। एनपीएन सेंसर की मैं आपको दोबारा बताता हूँ कि आउटपुट 0 वोल्ट होती है और पीएनपी की 24 वोल्ट होती है। और ये मैंने 2 सेक्शन बनाए थे। ये सेक्शन मेरा जो है इसे मैंने NPN यूज़ किया है, और इस सेक्शन को मैंने PNP यूज़ किया है। सॉरी, इस सेक्शन को मैंने PNP यूज़ किया है। ये सेक्शन मैंने PNP यूज़ किया और ये मैंने NPN यूज़ किया। ब्रेटले PLC के आउटपुट के बारे में बताता हूँ। इसकी आउटपुट जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त है। इसको बड़ी आसानी से आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें इसने 4 कॉमन दिए हैं, इसमें मल्टी ऑप्शन इसने दिए हुए हैं कि आप वो मुख्तलिफ सप्लाइयाँ गुजार के इसकी आउटपुट को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखें, मैंने ब्राउन कलर की जो वायर है ये वोल्ट V1 AC, ये कॉमन 1 है। कॉमन 1 पे मैंने दिए हुए 24 वोल्ट DC। जब प्रोग्रामिंग में से O:0 जब ऑन होगी
तो यहाँ से 24 वोल्ट डीसी निकलेंगे और ये इस इंडिकेशन लाइट को ऑन कर देंगे। 24 वोल्ट की इंडिकेशन लाइट है और ये नीचे से 0 वोल्ट डीसी मिले हुए हैं। और अगर आप दूसरी कॉमन से 0 वोल्ट डीसी कंट्रोल करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप 0 वोल्ट डीसी दें दूसरी कॉमन पे, और यहाँ से आप जब O:1 आपका ऑन होगा तो यहाँ से ये सप्लाई निकलेगी और ये आपकी एलईडी लाइट ऑन हो जाएगी। ये भी 24 वोल्ट के, ये नीचे से मैंने 24 वोल्ट डीसी दिए हुए। इसी तरह ही ये जो देखें जो 220 वोल्ट एसी का फेज मैंने दिया V3 पे, कॉमन 3 है ये, और इसमें से जब 0:3 ऑन होगा तो 220 वोल्ट का एसी का फेज जो है ये आउट होगा और ये मेरी 220 वोल्ट की लाइट ऑन होगी। ये 0 वोल्ट इसे मैंने नीचे से दिया हुआ है। जो V4 जो है ये मेरी चौथी कॉमन है, इसको मैंने 0 वोल्ट एसी दिया हुआ है और जब प्रोग्रामिंग में से 0:5 ऑन होगी तो यहाँ पे 0 वोल्ट आउट होंगे और यह इसे मैंने 220 वोल्ट नीचे से सप्लाई दी हुई है, तो ये लाइट भी मेरी ऑन हो जाएगी। ये मुख्तलिफ सप्लाइयाँ, मेरा आपको ब्रीफ करने का ये मकसद था कि आप मुख्तलिफ सप्लाइयाँ भी गुजार सकते हैं। अगर आपने एक ही सप्लाई गुजारनी तो आप इन सब कॉमनों को आपस में कॉमन कर दो, V4, 5, 3, 6 जितने भी इनको कॉमन कर दो और कॉमन करके अपनी सप्लाई गुजार लो। अगर आपने डिफरेंट सप्लाइयाँ गुजारनी है तो आप इस तरीके से इसमें से सप्लाई गुजार सकते हैं।